कंटेंट इज किंग, बाप बाप रहेगा तो फिर सिनेमा बाप हुआ ना। और फैमिली में ये सब बच्चे हुए और परिवार में तो किसी को किसी का दर्जा दिखाने की जरूरत नहीं होती है। और ऐसा कोई परिवार भी नहीं जहाँ कभी ना कभी थोड़ी सी लेकिन अनबन ना हुई हो। जो टैलेंटेड है उसे और ज्यादा ताकतवर बनाने को लेकर हो, या जो कमजोर है उसे ज्यादा प्यार मिलने को लेकर हो। वैसे भी जिसको जो दर्जा मिला है उसको अपना शंख खुद ही फूंकना है। अब जो जितना जोर से शंख फूकेगा उसका इतिहास में उतना ही जोरदार आवाज सुनने को मिला है। और फिर पीछे से आने वालों ने इतिहास भी बदला है। ऐसे में जब नेपोटिज्म की बात होती है तो वो तो शुरू से ही है। चाहे आप महान राजाओं की बात ले लो या फिर उससे भी पहले की बात ले लो या किसी फील्ड की बात कर लो, स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, अन्य सेक्टर्स और बिग सेलेब्स जिनमें फिल्म स्टारों का नाम सबसे ऊपर आता है। तो शुरू करते हैं और फटाफट खत्म करते हैं इस वीडियो को। बॉलीवुड में नेपो किड्स को लेकर सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज क्यों किया जाता है? सबकी पैनी नजरें इन नेपो किड्स के ऊपर क्यों होती है? लेकिन वही साउथ के नेपो किड्स को इतना सपोर्ट कैसे मिल जाता है? यहाँ तक कि ये फैक्ट है कि वहाँ के नेपो किड्स या नेपोटिज्म के बारे में कोई चर्चा तक नहीं करता। तो और भी आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ कि ये जो भी बातें हैं ये मैंने सर्च करके इकट्ठा करके आपको बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये बातें वही है जो हम में से ज्ञानी लोगों ने इंटरनेट पर डिस्कस की है। लेकिन ज्यादातर लोगों का क्या सोचना है, क्या मानना है, उससे हम एक नतीजे पर पहुंचेंगे। लेकिन फिर भी हो सकता है कि मैं गलत रहूं। तो अगर ऐसा हो तो मुझे कड़क जवाब इसका आप देना। नेपोटिज्म या फिर परिवारवाद जैसे इसकी बात होती है तो सबसे पहला ध्यान हमारा बॉलीवुड पर ही जाता है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा ये हर जगह है, ये शुरू से है। तो सवाल ये है, ये तो हमेशा से है, आज भी है, तो क्या आगे भी रहेगा? और अगर आगे भी हो सकता है तो फिर ऐसा कौन सा रास्ता है, क्या तरीका है कि जिस रास्ते इससे बचा जा सके? तो एक तो सच्चाई है कि यह है और अब इसने बहुत ज्यादा जोर पकड़ लिया है। जैसे पॉलिटिक्स में देखा जाए तो राहुल गांधी, अखिलेश यादव वगैरह, स्पोर्ट्स में देखे तो सचिन तेंदुलकर और सुनील गावस्कर के बेटे। इतिहास पर भी नजर डाल दी तो एक पीढ़ी और एक पीढ़ी के बाद फिर दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी के बाद फिर तीसरी पीढ़ी। और यही फैक्ट है, अगर पिताजी किसी पोजीशन पे है और उन्होंने संघर्ष करके उस पोजीशन को बनाया है तो उसका फायदा तो बेटे को मिलना ही मिलना है। इवन अगर हम लोग हमारी बात करें तो हमें भी अपने अपने स्तर पर फायदा मिला ही है। तो ये तो साफ हो गया कि नेपोटिज्म है, मैं और आप इस बात को मानते हैं। लेकिन इसके बाद भी एक खेल होता है दोस्तों, तो वही क्या होता है उस पर हम बात करेंगे। मानते हैं कि नेपोटिज्म के जरिए उस बच्चे को पहली ही फिल्म में लीड रोल करने का मौका मिल जाता है, तो वही आउटसाइडर को एक ढंग का रोल पाने के लिए बरसों एड़ियां घिसनी पड़ती है। तो सबसे पहले पूरे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री पर हम नजर मारते हैं। ऐसा भी नहीं है कि बॉलीवुड को कभी सपोर्ट नहीं किया गया है नेपोटिज्म को लेकर। अगर टैलेंट है तो वो दिखता है और वो चलते भी है। सनी देओल, संजय दत्त, ऋतिक रोशन, रणबीर कपूर, तो वही फ्लॉप होने वाले नेपो किड्स फ्लॉप भी हो गए और उनको किसी ने पूछा तक नहीं। मसला ये है कि आप टैलेंटेड हो या नहीं। पता चला कि आप टैलेंटेड नहीं हो और बोल बच्चन करने को आपको दे दो। जैसे कि अनन्या पांडे का कहना है कि उनके पिताजी कभी भी करण जौहर के शो में गए नहीं, इसके लिए करण जौहर की फिल्मों में उनको काम नहीं मिला। मतलब चंकी पांडे को करण जौहर की फिल्म पाना आसान नहीं था। क्या लॉजिक है। वही आलिया भट्ट की बात करें तो आलिया भट्ट पे किसी ने सवाल भी किया तो वो उन पर सीधा पंच ही मारना चाहती है। उनको लगता है कि किसी भी स्टार किड की जर्नी आसान नहीं होती है। जहां सभी स्टार किड्स के बच्चों को ये दिखाना है कि वो बेहद स्ट्रगल करके आए हैं, उनको अपने पेरेंट्स को क्रेडिट नहीं देना है। जैसे कि सैफ अली खान की डॉटर सारा अली खान रोहित शेट्टी के पास जाती है और कहती है कि प्लीज प्लीज मुझे काम दे दो। रोहित शेट्टी के आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कपिल शर्मा के शो पर यह बात बताते भी हैं। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि किस बेस पर सारा अली खान को काम मिला होगा। कितनी फिल्में सारा अली खान ने पहले की थी। सारा अली खान का पहला काम क्या था? खैर, जहां नेपो किड्स का एटीट्यूड सुपरस्टार लेवल वाला हो तो भाई पब्लिक है, पब्लिक तो सब कुछ जानती है, सब समझती भी है। ये स्टार है, सुपरस्टार है। ऐसे में इनसे किसी मुद्दे पर आप इनसे राय ले लो या फिर महाभारत रामायण के ऊपर कोई सवाल इनसे आप पूछ लो तो इनके जवाब जानकर आपके कान ही फट जाएंगे। अब फिर भी नेपोटिज्म वहां तक जायज है जहां आप किसी दूसरे के लिए दिक्कत ना बनो। जहां 90 के दशक में सनी देओल, संजय दत्त, अनिल कपूर, आमिर खान और सलमान खान जैसे एक्टर्स चल रहे थे तो वहीं पर शाहरुख खान, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, इन जैसे एक्टर्स भी थे। लेकिन ऐसे बहुत सारे मामले जब सामने आए तो पता चला कि इन जैसे कलाकारों को रोल पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी है। जब सुशांत सिंह राजपूत का मामला सामने आया तो पता चला था कि कैसे उससे हाथों से फिल्में निकल गई और वो फिल्में नेपो किड्स के पास चली गई। उसके बाद से ही ये नेपोटिज्म का मामला काफी ज्यादा हाईलाइटेड भी हो गया।
तो भारत में तो ओनली भारतीय बॉलीवुड सिनेमा नहीं है, ये इंडियन इंडस्ट्री है, तो यहाँ साउथ के फिल्में भी है। तो बॉलीवुड स्टार और साउथ के फिल्म स्टारों के बीच में थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करके देखते हैं। जैसे कि हम हमेशा सुनते हैं कि साउथ के जितने भी एक्टर्स हैं वो अपनी अपनी इंडस्ट्री को आगे लेकर जाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी इंडस्ट्री ग्रो हो और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो हो। उनकी अपने आप में चारों इंडस्ट्री की कंपटीशन है, तो वही बॉलीवुड के साथ भी उनकी कंपटीशन है, इसलिए वो बेहतर काम कर रहे हैं और इसी वजह से नए टैलेंट को बढ़ावा देना उनके लिए ज़रूरी हो गया है। वहाँ अपनी अपनी इंडस्ट्री की जो टॉप एक्टर्स है वो नए एक्टर्स के लिए उनके फैंस को अपील तक करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि इनडायरेक्टली हमारी इंडस्ट्री ही इससे ग्रो होगी। तो वही बॉलीवुड की अगर बात करें तो रीजनल इंडस्ट्रीज को बॉलीवुड ने कुछ नहीं समझा है। चाहे मराठी फिल्म सिनेमा की आप बात कर लो या और गुजराती पंजाबी सिनेमा, इनकी तो आप बात कर ही नहीं सकते और हॉलीवुड से वो टक्कर ले नहीं पाते, अपने में ही मस्त है। ऐसे में कोई भी ये सोच सकता है कि ये अपना पैर जमाए बैठे हैं और अपने ही परिवार को ये आगे बढ़ावा देंगे। वही देखा जाए तो साउथ के एक्टर्स हम्बल भी है और डाउन टू अर्थ है। हर कोई रियल लाइफ में हीरो तो है ही, पर साथ ही साथ वो रियल लाइफ में भी हीरो बनने की कोशिश करते रहता है। ये सभी एक्टर्स अपने अपने स्टेट्स में सोशल वर्क जोर शोर से करते हैं। बीमारी का इलाज करना हो, पढ़ाना हो, नौकरी देना हो, कुल मिलाकर ये अपने फैंस के लिए अपने अपने दर्जे पर काम कर रहे हैं। वही बॉलीवुड एक्टर्स की अगर बात करेंगे तो ये पहले अपने देश को क्रिटिसाइज करते हैं, बाद में मदद करते हैं, है ना। छोड़ो, साउथ के जो एक्टर्स हैं वो इस बात से एग्री करने को भी हेजिटेट नहीं करते हैं कि उनको अपने पिता और अपने फैंस की वजह से ये जगह, ये जो भी आज कुछ कर रहे हैं वो करने की अपॉर्चुनिटी मिली है। वो हर जगह यही कहते हुए दिखेंगे कि जिंदगी भर हम इसके लिए आपके शुक्रगुजार रहेंगे। वही यूट्यूब पर भी अगर आप देखेंगे तो इनके फैन मोमेंट्स आपको देखने को मिलेगी कि ये अपने फैंस के साथ किस तरीके का बर्ताव करते हैं। कुछ की एक दो मोमेंट आपको छोड़ देनी पड़ेगी, जैसे कि इन्होंने चप्पल पहन के स्टेज पे आ गए थे तो थोड़ा सिंपैथी टाइप लगा। इन्होंने एक बार किसी के ऊपर चिल्ला दिया था और इन्होंने कहा था कि मुझे हिंदी इंडस्ट्री अफोर्ड नहीं कर सकती, मतलब बॉलीवुड। तो इनको अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी के ऐसे है कि वो कुछ भी हो जाए सबसे पहले अपनी फैंस की डिमांड पूरी करते हैं। यहाँ बॉलीवुड में स्टार्स किड्स ने स्ट्रगल करते करते कुछ ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि हाँ, हमें प्रिविलेज मिली है। टाइगर श्रॉफ ले लो, सारा अली खान ले लो। अब साउथ इंडस्ट्री के जो फैंस हैं वो अपने स्टार्स के लिए ये मुद्दा कभी उठने ही नहीं देते, क्योंकि वो उतना प्यार उनसे करते हैं। लेकिन इनमें कुछ थोड़े ऐसे अपवाद है जो ऐसे है कि इनके ऊपर कभी कभी नेपोटिज्म के ये शिकार बनते हैं, जो कि इस लिस्ट में डायरेक्टर और प्रोड्यूसरों के बेटों का नाम भी शामिल है, क्योंकि इन लोगों को भी तो सेम ही प्रिविलेज मिल जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं तमिल इंडस्ट्री की। तमिल इंडस्ट्री के सुपरस्टार थलापति विजय के पिता एस एस चंद्रशेखर एक नामी डायरेक्टर रहे हैं, जिन्होंने विजयकांत, रजनीकांत और चिरंजीवी जैसे एक्टर्स के लिए बड़ी बड़ी फिल्में बनाई हैं। लेकिन जब इन्होंने अपने बेटे को लॉन्च किया विजय को, तो पब्लिक ने पूरी तरीके से इनको रिजेक्ट कर दिया था। इनके लिए ये भी लिखा गया है कि फिल्म का हीरो एक चूहे की तरह लगता है। फिर धीरे धीरे 10-12 फिल्में करने के बाद विजय को एज ए लीड हीरो एक्सेप्टेंस मिली। आज ये अपनी इंडस्ट्री के नंबर 1 स्टार है और ये वही नए टैलेंट को भी सपोर्ट करते हैं। इसके बाद आते हैं सूर्या और कार्तिक। ये दोनों सगे भाई हैं और इनके पिताजी का नाम है शिवा कुमार, जो कि 70 और 80 के दशक के ये नामी हीरो रह चुके हैं। लेकिन सूर्या फिल्मों में आने से पहले एक कपड़े की दुकान में काम करते थे, जॉब करते थे। फिर जब इनकी शुरुआत हुई तो लीड हीरो के तौर पर नहीं, एक साइड एक्टर के तौर पर हुई थी। वही एक बार सुपरस्टार रजनीकांत ने कहा था कि ये किसी भी तरीके से मुझे हीरो मटेरियल नहीं लगता है। फिर बाद में आगे उन्होंने तारीफ करते हुए कहा कि सूर्या ने जो खुद को निखारा है वो काबिले तारीफ है। उनके भाई कार्तिक की बात करें तो ये तो डायरेक्टर बनना चाहते थे, लेकिन इनके पिताजी के कहने पर उन्होंने जब अपनी पहली फिल्म में ट्राई किया तो इनको ढेरों अवार्ड वो फिल्म की वजह से मिल गए। ऐसे में ये ना चाहते हुए भी एक्टर बन गए और ऐसे में वो तमिल इंडस्ट्री के एक टॉप लीड लिस्ट में शामिल हो गए। अगले एक्टर है धनुष। कहने को ये डायरेक्टर कस्तूरी राजा के बेटे हैं, लेकिन शुरू में जब इनके लुक्स को देखा गया तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये कभी हीरो भी बन सकता है। पहली ही फिल्म में इनको खूब ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया। बाद में उन्होंने अपने एक्टिंग स्किल के दम पर सबका मुंह बंद किया और आगे चलकर वो 4 नेशनल अवार्ड भी जीत चुके हैं। तो अब फिर भी ये सवाल उठ रहा है कि इन्हें भी नेपो किड्स ही माना जाए। तो वही एक्टर विशाल के पिता भी एक प्रोड्यूसर ही थे। वही अर्जुन सर्जा के पिता भी एक कन्नड़ा इंडस्ट्री के मशहूर विलन थे। तो वही तमिल इंडस्ट्री के हाईली रिस्पेक्टेड एक्टर थियान विक्रम की अगर करें तो इनका परिवार भी फिल्मी बैकग्राउंड का ही रहा है। वैसे तो संबंध सीधा सीधा इनका फिल्मी परिवार से नहीं आता है। इनके मामा त्यागराजन डायरेक्टर, राइटर और प्रोड्यूसर थे। ये अलग बात है कि इन्होंने कभी उनको सपोर्ट नहीं किया। इवन ये दोनों कभी टॉकिंग टर्म्स में भी नहीं थे।
तो फिर से ये सवाल खड़ा हो रहा है कि इन्हें नेपोटिज्म के तराजू में तोला जाए, क्योंकि यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इनके शुरुआती कई साल ऐसे थे जब इनको सफलता मिली ही नहीं थी। धीरे धीरे करके इन्होंने अपने एक्टिंग के बलबूते पर ही जो आज नाम है वो बनाया है। शायद इसकी यही वजह रही है कि साउथ इंडस्ट्री की आज इन सालों में हम इतनी ज्यादा बात करने लगे हैं, इतनी ज्यादा इनकी फिल्में हम बीते सालों में देखने लगे हैं। तो बात करते टॉलीवुड इंडस्ट्री के प्रिंस की, महेश बाबू इनके पिता कृष्णा 70 के दशक के सुपरस्टार रह चुके हैं। ये इतने ज्यादा हैंडसम है कि इन्हें टॉलीवुड इंडस्ट्री का प्रिंस कहा जाने लगा। इन्होंने शुरुआत से ही सुपरहिट फिल्में देनी शुरू की, तो वही इनका डाउन टू अर्थ नेचर और टैलेंट की वजह से इन्होंने लाखों करोड़ों के दिलों पर राज किया। इवन ये नए एक्टर्स को भी बराबरी का मौका देते हैं। अगर इन्हें कोई फिल्म अच्छी लगी तो उस एक्टर को, उस फिल्म को ये ओपनली सपोर्ट करते हैं। अब बात करते हैं तेलुगु इंडस्ट्री के स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन की। इनके पिताजी अल्लू अरविंद मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर है और दिग्गज कॉमेडियन अल्लू रामालिंगा के ग्रैंडसन हैं। जब 2003 में गंगोत्री फिल्म से इन्होंने बॉक्स ऑफिस पर कदम रखा, तब इनके लुक्स को लेकर इनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया था। लेकिन अगली फिल्म जो उन्होंने कड़ी मेहनत करके आर्या लाई, उस फिल्म से उन्हें तुरंत एक्सेप्टेंस मिल गई और आज इनकी तेलुगु इंडस्ट्री के टॉप एक्टर्स में गिनती होती है। तो वही इनके भाई अल्लू सीरीज आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं। बात करें रामचरण की, तो आप जानते हैं कि ये मेगा स्टार चिरंजीवी के बेटे हैं और ये अक्सर कहते हुए नजर आ जाते हैं कि ये जो भी है वो अपने पिता और अपने फैंस के बदौलत ही है। ये भी नए टैलेंट को अपनी बराबरी का मौका देते हैं। और जब बात जूनियर एनटीआर की करें, तो ये दिग्गज अभिनेता एनटीआर साहब के ग्रैंडसन हैं। जहां शुरुआत में इनको खुद की फैमिली ही एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, तो फिर ऑडियंस क्या एक्सेप्ट करने वाली थी, क्योंकि शुरुआत में इनके मोटापे की वजह से इनका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया गया। लेकिन असल में ये कितने स्किल्ड एक्टर है, इनकी फिल्मों से आपको पता चला ही होगा। वही प्रभास की बात करें तो ये 70 के दशक के लीडिंग हीरो कृष्णम राजू के भतीजे हैं। लेकिन यहाँ गौर करने की बात यह है कि इन्होंने कितनी ज़्यादा फेलियर देखी है। इन्होंने बार बार खुद को साबित किया, तब जाके इनको एक्सेप्टेंस मिली है। इन्होंने बाहुबली फिल्म के लिए वो डेडिकेशन दिया जो शायद ही कोई दूसरा एक्टर दे पाता। इन्होंने बाहुबली फिल्म को 5 साल दे दिए। पूरी फिल्म के दौरान ये बैंक करप्ट हो चुके थे, इसके बावजूद इन्होंने जबरदस्त डेडिकेशन दिखाया। लेकिन इस वजह से प्रभास आज पैन इंडिया सुपरस्टार बन गए हैं। वही नागा चैतन्य और अखिल की अगर बात करें, तो ये दोनों नागा अर्जुना के बेटे हैं। जहां नागा चैतन्य को धीरे धीरे नेम फेम दोनों मिल रहे हैं और इनकी फिल्में भी चल जाती है, तो वही अखिल आज भी एक सपोर्ट हीरो के तौर पर खुद को ऑडियंस में एक्सेप्ट कर पाने में नाकामयाब है। इसके अलावा नितिन भी एक फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर और प्रोड्यूसर के बेटे हैं। साई धर्म तेज और वरुण तेज का भी फिल्मी परिवार से संबंध रहा है। थोड़ा पीछे जाए तो नागा अर्जुना एनआर साहब के बेटे हैं। नम्मूरी बालाकृष्णा एनटीआर साहब के बेटे हैं। वेंकटेश दगुपति रामा नायडू के बेटे हैं और पवन कल्याण चिरंजीवी के भाई हैं। इन सब ने अपने आप को प्रूव किया और एक लंबे सफर के बाद वो इस स्थान पर पहुंचे हुए हैं। बात कन्नड़ा इंडस्ट्री की करें तो इस इंडस्ट्री के उत्थान पर सबसे बड़ा हाथ राजकुमार साहब का रहा। इन्हीं के बेटे हैं पुनीत राजकुमार, शिवा राजकुमार और राघवेंद्र। राघवेंद्र को तो सफलता मिली ही नहीं, वही पुनीत राजकुमार और शिवा राजकुमार ने अपने अपने टैलेंट के दम पर नाम बनाया। बात मलयालम इंडस्ट्री की करें तो पृथ्वीराज सुकुमारन 70 के दशक के मशहूर सुकुमारन के बेटे हैं। दुल्का सलमान सुपरस्टार ममूटी के बेटे हैं और फहद फाजिल डायरेक्टर फाजिल के बेटे हैं। तो ये मलयालम इंडस्ट्री के टैलेंटेड एक्टर्स हैं। वैसे भी साउथ इंडस्ट्री में सभी टैलेंटेड एक्टर्स को ही जगह मिली है। बॉलीवुड स्टार्स का साउथ के स्टार्स के साथ ये बॉलीवुड का कंपैरिजन करना इसलिए जरूरी था क्योंकि इससे समझने में आसानी होगी कि नेपोटिज्म सिर्फ बॉलीवुड में ही चल रहा है, शुरू से चल रहा है, अभी अभी इसने जन्म लिया है, या फिर ये साउथ में भी चल रहा है और चल रहा है या नहीं भी, शुरू से है या फिर अभी अभी है। इन सारे सवालों का जवाब आप इसमें से ले सकते हो। कहने का मतलब यह है कि ये शुरू से था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। लेकिन फिर भी शुरू से ऐसे कुछ अपवाद है जिन्होंने अपनी जगह बनाई, आज भी बनी हुई है और आगे भी वैसी जगह खाली रहेगी जिसमें कोई बाहर से आने वाला कलाकार बैठ सकता है। असली कलाकार जो कभी गलती से उसको जगह मिली तो अपना शंख फूंक सके, अपना इतिहास लिख सके। तो दोस्तों, मैं था अनुराजा, मुझे दीजिए इजाजत। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करना। और भी सच्ची बायोग्राफीज को देखने के लिए चैनल को विजिट करो और सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।